तो बात करते हैं कि तुम्हें घर क्यों लेना चाहिए, तो बिना घर के शादी नहीं होती इंडिया में, ये मैं बता देता हूँ। और तुम कुछ बोल रहे होगे कि लेकिन नहीं, नहीं, मेरे वो मामा के मौसी के उस बेटे की शादी हो गई, वो उसका सिर्फ पापा का घर था। एक बार जाके उसकी अच्छा बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाके उसकी वाइफ को देख लो कि वो दिखने में कैसी है, क्या तुम्हें वैसी चाहिए या उससे हाई लेवल की चाहिए। अगर हाई लेवल की चाहिए तो घर मस्ट रिक्वायर्ड है, उसके बिना नहीं मिलेगी। अच्छी दिखने वाली चाहिए तो घर चाहिए। और उससे तो अभी मिल गई। उसका तो इट्स लाइक सेइंग कि उसकी तो ऐसे-तैसे, चाहे ऐसे या वैसे, वाइफ़ मिल जाएगी, लेकिन तेरा क्या होगा? ख़ैर वो बात यही है कि अभी तो मिल जा रही है किसी को शायद, बिना हाउस के वाइफ़, लेकिन भविष्य में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वुमेन्स की, वो बहुत थोड़ी कम हो रही है इंडिया में। वैसे कम नहीं, एक प्रकार से ऐसा हो रहा है कि जो मैरिज के लिए अवेलेबल है, अवेलेबल क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है, क्योंकि मेंस की क्वांटिटी ज़्यादा है। ये सब जो है वो फाइनेंस के टाइप का ही है कि डिमांड सप्लाई का ही खेल है सारा। तो अभी डिमांड क्या है मैरिज मार्केट में? घर चाहिए, नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। और अभी तो शायद किसी की हो भी जाए, लेकिन भविष्य में तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अभी मान लो अगर ये डिमांड अगर लेडीज़ की इस लेवल पे है, जैसे लेवल 78, भविष्य में जाएगी लेवल 85, फिर 90, क्योंकि ये बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं होने वाली। क्योंकि पुराने वाले जो जनरेशन है, जो पुरखों ने जो काम किए, कांड किए, उसको किसी ना किसी को तो भुगतना ही है। अगर मान लो 90s के ज़माने में किसी की शादी हो गई थी, एक यंग लड़की से, ख़ैर वहाँ पे तो कुछ गलत चीज़ भी होती थी, लेकिन मान लो उन्होंने बहुत से हत्या की। फिर वो जो यंग लड़की थी, उसकी शादी एक अडल्ट आदमी से हो गई, ज़्यादा थोड़ा एज में बड़ा था, तो उसने तो इसे ले लिया। लेकिन जो और बाकी कुछ को हत्या भी करी गई, और यंग को इन्होंने ले लिया, पुराने से पिछले वाले जनरेशन्स ने। अब यार सबको नहीं बोल रहा मैं। तो जो क्वांटिटी बची वो है अभी, वो बहुत कम है। और अभी ये जो जनरेशन है अभी की, ये भी ले रही है, तो जब तक तुम्हारा नंबर आएगा तो क्वांटिटी बचेगी नहीं, बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए तुम ये सोच रहे हो कि बिना घर का हो जाएगा, नहीं होगा। और कुछ लोग कुछ तो मैंने वीडियो देखे हैं कि घर मत लो, स्टॉक में इन्वेस्ट करो और फिर घर लो। कोई सेंस नहीं बनता। खुद ही लॉजिकली सोच के देखो, इसके लिए कुछ कैलकुलेटर और एक्सेल का वो स्क्रीन रिकॉर्डर और स्क्रीन और उसकी ज़रूरत नहीं है। सीधा-सीधा सोच के देखो कि अगर स्टॉक से पैसा इन्वेस्ट करके, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके घर ही लेना है, अल्टीमेटली फ्लैट ही लेना है, घर ही लेना है, यार उससे अच्छा अभी ले लो फिर। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी जाके बैंक में जाओ, लोन निकालो और घर लो। थोड़ा बहुत पैसा आने दो, ऑब्वियसली, पैसा लगता है। लेकिन पॉइंट ये है कि दिमाग में ये रखो कि हाँ, घर लेना है, इसको एज़ अ टारगेट अपने दिमाग में रख लो। मोबाइल में एज़ अ स्क्रीनशॉट ले लो घर का, ताकि दिमाग में याद रहे कि हाँ भाई, घर लेना है। ये सबका टारगेट रहना चाहिए नई जनरेशन का। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा कि मैरिज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब यार अगर तुम अपनी जो पीढ़ी है, उसको अगर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे जन्म का क्या उपयोग तो फिर? सोच के देखो कि जो तुम्हारे डैड का फास्टेस्ट स्विमर था, अगर मान लो तुम अकेले हो अपने फैमिली में, एज अ तो जो फास्टेस्ट स्विमर था तुम्हारे डैड का, वो तुम हो, और तुम मतलब अपनी ब्लड लाइन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो यार कैसे स्विमर्स थे उनके? मतलब जो अगर मान लो सेकंड जो आता या थर्ड जो आता वो स्विमिंग में, तो वो कैसा होता? मतलब सोच के देखो कि सोचने में थोड़ा-सा बुरा लगता है, लेकिन फ़नी भी लगता है कि यार सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्विमर तुम थे। इसका मतलब कि तुम्हारी एक एक ड्यूटी है कि अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करना, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारी लाइफ का कुछ मतलब ही नहीं रहता। और बहुत से ऐसे लोग यूट्यूब पे ये बताते, कुछ नाम था, क्या नाम था उसका? आचार्य जी, हो आचार्य जी। वो बोलते हैं कि इतने एक बच्चे के जन्म के लिए इतने-इतने पेड़ काटने पड़ते हैं। और सिंगल जो लौंडे होते हैं उसका सुन भी लेते हैं कि नहीं, हम तो स्वामी विवेकानंद की तरह रहेंगे। तो उनको बता दूँ, स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ़ घर ही नहीं छोड़ा था, घर तो पहले छोड़ा था। तो पहले तो अपनी मैरिज मैरिज उन्होंने की नहीं थी, ठीक है। जिसको बहुत से सिंगल लोग फ़ॉलो करना चाह रहे हैं, सिंगल लौंडे ही बोलूँगा उनको। दूसरी भी जो एक चीज़ की थी वो थी, घर छोड़ा था तो तुम्हें घर भी छोड़ना पड़ेगा। अपने माँ-बाप के घर से बाहर निकलो। तीसरी चीज़ जो उन्होंने की थी, अपने माँ-बाप का भी मतलब एक तरह से त्याग किया था, ऐसा ही बोल लो कि उनको भी, फैमिली को भी छोड़ा था, मतलब फैमिली के को भी छोड़ा था। तो ये बाकी 2 भी करना पड़ेगा, तो मतलब 33% उनके जैसे क्यों बन रहे हो? 33.33, पूरा 100% ही बनो ना। उन्होंने अपने फैमिली का जो भी मनी था, पैसा सब
जो भी उनके नाम पे एसेट्स थे, जो भी वो भी छोड़ा था। तो 25% उनके जैसे क्यों बन रहे हो? पूरे 100% क्यों नहीं बनते? उनको ये बताना चाहूँगा। और बहुत से लोग बोलते बजरंगबली, हनुमान तो सिंगल थे। हाँ, ऐसे बहुत से ऐसे देवता है जो हिंदू धर्म में वो बैचलर थे, लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर तो मैरिड ही थे। तो कुछ लोग बोलते लेकिन सिंगल रहने के फ़ायदे और वो सब। एक बार बताओ, श्री राम तो सिंगल नहीं थे? नहीं। तो महादेव भी सिंगल नहीं थे? नहीं, वो भी मैरिड थे, मैरिड गॉड। और बात करते हैं कि जो महावीर पुरुष की बात करते हैं जैसे, तो उनको बता दो, शिवाजी महाराज भी तो सिंगल नहीं थे? नहीं। तो ये जो सिंगल लोगों को जैसे बता रहे हैं आचार्य और वो सब टाइम पास यूट्यूबर्स, उनको टाइम पास ही कहूँगा। कुछ कहेंगे नहीं, नहीं उन्होंने तो इतना 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 बढ़िया-बढ़िया वैल्यूएबल नॉलेज दिया है। तो ये है कि 1 लीटर दूध में 1 बूंद ज़हर काफ़ी होता है आदमी को मारने के लिए। तो ये जो 1 बूंद ज़हर डालने का काम किया है, मान लो ये 1 लीटर शुद्ध दूध देने का काम किया है इन लोग ने, मान भी लो एक बार। लेकिन ये जो 1 बूंद ज़हर डालने का काम किया है, वो जो है वो 1 लीटर शुद्ध दूध देने से भी ज़्यादा मतलब है। मतलब ये मान लो कि अगर ये इतना पुण्य किया है, तो पाप उसके 100 गुना किया है, ऐसा शॉर्टकट में। तो मेन रीज़न तो कुछ लोग बोलेंगे ये वीडियो तो तूने बोल लिया सिंगल लोगों के खिलाफ बना रहा है। नहीं, ये जो वीडियो है ये में टॉपिक वही है कि तुम्हें घर क्यों लेना चाहिए और उसका मेन रीज़न एक ही है, कुछ 10 रीज़न नहीं है। मेन एक ही रीज़न है कि शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे। कुछ बोलेंगे नहीं अडॉप्ट कर लेंगे। यार वो जो छोटू बेबी हाथ में लेते हो ना, तो वो जो फीलिंग आती है कि जब वो खुद का होता है, वो मतलब एक दूसरे के बच्चे से नहीं आ सकती। रियलिटी यही है। और ये कुछ लोग बोलेंगे नहीं, नहीं हमें तो पर्यावरण बचाना है। धरती को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि एक आदमी रहे, एक भी जानवर ना रहे, सारे चले जाए, सारे रहे, पानी भी ना रहे, क्योंकि धरती क्या है, एक गोला है। पीके पिक्चर में बोला था ना वो, ये गोला ही है। अगर सोच के देखो कि जो मार्स ग्रह है, मंगल ग्रह, वहाँ पे कोई भी जानवर नहीं है, वहाँ कोई इंसान नहीं है। पानी-वानी, पानी कुछ मिला था, कुछ याद कुछ था नासा का, लेकिन ख़ैर कोई भी सजीव नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक्जिस्टेंस में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंगल ग्रह पे अगर अब हम जाके रह गए, तो फिर भी ग्रह को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पृथ्वी ग्रह ही वैसा ही है, ग्रह है, गोला है। तो जो बोलते हैं कि धरती माँ के लिए हम सैक्रिफाइस करेंगे, धरती माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जाओ, रहो, कुछ भी करो। और कुछ बोलते हैं समाज का कल्याण करेंगे। नरेंद्र मोदी ने भी शादी नहीं की। नरेंद्र मोदी का क्या? ठीक है, नरेंद्र मोदी ने शादी नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ इस एक हाई लेवल का काम, खैर उन्होंने एक एक शादी की थी, आई थिंक की थी, जो फिर उन्होंने तलाक दिया था क्योंकि वो फाइनेंशियल कंडीशन कुछ था उनका। लेकिन खैर इनके हिसाब से जाते हैं, शादी नहीं की। तो उन्होंने कुछ उस लेवल का काम किया है कि देश को बदलने का, देश को आगे ले जाने का। क्या तुम कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो अगर तो मोदी जैसा बनना है तो मोदी जैसे काम भी करने पड़ेंगे। ये भी एक फैक्ट है कि उस लेवल के कौन से काम करोगे फिर? अगर मान लो ऐसे अगर सारे लोग बोलने लग जाए कि हम गरीबों की सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे देश की, हम सेवा करेंगे पृथ्वी की। अगर सारे सेवा करने के लिए चले जाए तो सेवक जो है, जिसकी सेवा होने वाली है, वो तो रहेगा ही नहीं। और इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो नई नई जनरेशन है वो शादी क्यों नहीं करना चाहती। उसके पहला कारण तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स और पोर्न। पिछले वाली जनरेशन को तो क्या होता था कि जो आदमी थे उनको तो चाहिए था वो सब। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो होते नहीं थे जैसे कंडोम और वो। बहुत सी चीज़ आ गई। क्या बोलते हैं, ईई2 जो बर्थ कंट्रोल पिल होती है हमारे पानी में भी है। क्योंकि ये भी एक टॉपिक बताना था कि जो महिलाएँ या पुरुष जो बर्थ कंट्रोल पिल लेते हैं और वो जो टॉयलेट में करते हैं सुसु, तो वो जो सुसु है वो डायरेक्टली हमारे पानी में आती है। वो गवर्नमेंट ट्रीटमेंट प्लान उसको फ़िल्टर नहीं करते। इस पर मैंने वीडियो बनाए है, वो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। वो ख़ैर वो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन ऐसे बहुत से कॉन्ट्रासेप्टिव्स उस ज़माने में नहीं थे। तो होता ये था कि कोई चॉइस ही नहीं रहती थी। अब करना है तो होगा ही बच्चा, अगर ये करेंगे तो ये होगा। इट्स लाइक कि रिएक्शन ए तो बी तो रिज़ल्ट आएगा ही, अगर एक्शन ए किया तो एक्शन बी रिज़ल्ट आएगा, एनुअल किया तो बी भी आएगा। ख़ैर, तो उस ज़माने में तो चॉइस थी नहीं। और ज़माने क्या था, पोर्न-वोर्न वो सब तो था नहीं। मैगज़ीन तो आई थिंक 19 के ज़माने में आई थी, 19 समथिंग। तो उस जनरेशन को तो कुछ चॉइस थी नहीं, सब नेचुरली चल रहा था। तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी पॉपुलेशन की। लेकिन अब बोल रहे हो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये बात बता दूँ कि जो चाइना का हालत क्या हुआ कि उन्होंने चाइनीज़ प्रेज़िडेंट जो था वो, ख़ैर उनको राजा ही बोलूँगा, वो डिक्टेटर ही है। उसको किसी साइंटिस्ट ने जाके बोला, और ये रियल लाइफ़ है स्टोरी की, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके ऐसे-ऐसे नुकसान कि हमें खाने को रिसोर्सेज़ नहीं होने, पीने को पानी नहीं होगा।
और उन्होंने क्या किया, वन चाइल्ड पॉलिसी कर दी। और अब क्या हुआ कि जो होना था वही हुआ। अब वहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग वो बूढ़े लोग हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, तो बूढ़े लोग से ज़्यादा काम नहीं होता। कोडिंग-वोडिंग का काम जैसे सॉफ्टवेयर का काम हो, वो हो भी जाए, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उनका दिमाग एक लेवल के बाद कमज़ोर हो जाता है। तो अब सारे बूढ़े लोग ही चाइना में, और चाइना अब खत्म होने के कगार